मोर देन 100-200 पीपल है इंक्रोचर्स। बहुत ज़्यादा है, उससे ऊपर होगा। इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है कि यहाँ पे क्वार्टर ही अवेलेबल नहीं है, क्वार्टर ही खत्म हो गया। शायद डीएलआरएस का क्वार्टर भी नहीं होता होगा। एक आएगा, कुछ महीना सर्विस देगा, फिर उनका ट्रांसफर ऑर्डर निकल देगा, तो काम तो पेंडिंग हो गए। उसको पूरा डिटेल पता है क्या हो रहा है क्या नहीं है, हम लोग उसको पूरा बता चुका है। अभी उसको चेंज करेगा, फिर से नया वाला को चेंज करेगा, या कौन सा वो चीज़ हो रहा है। तो ऐसा इतना और कितना होता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका यहाँ पे क्वार्टर अलॉट नहीं हो सक रहे, क्योंकि क्वार्टर ही नहीं बच गया। अभी सब क्वार्टर को ही मतलब बना के इंक्रोच करा के इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, या गवर्नमेंट लोग हार मान गया कि मतलब जितना भी हमें इंक्रोचमेंट जीरो में चल रहे, सरेंडर हो गए कि हाँ हम नहीं सकेगा। अभी एक ही उपाय है, उसको घुमाते रहो। और जो जितना भी एसोसिएशन है, हम क्यों अप्रोच करने जाओ, उन लोग भी पता है कि अवार्ड है, बिल्कुल अवार्ड है कि हापोली में इंक्रोच हो रहा है। गुड इवनिंग सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया पर्सन को थैंक यू सो मच। हम लोग का जो ग्रीवेंसेस है, हम लोग का जो बात जो रखना चाहता है पब्लिक के कान में सुनने के लिए, तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू सो मच हम लोग का चीज़ को कवर करने के लिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करना चाहता है। मेरा नाम मिची पिलिया है। हम लोग बामी मिची यूथ एसोसिएशन से आया है, और मैं बामी मिची यूथ का प्रेसिडेंट हूँ। और मेरा लेफ्ट साइड में दुले ज्ञाति है, वो है असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बामी मिची यूथ का। उसके बाद मिची तूपन, वो जो है प्रीवियस बामी मिची यूथ का एग्जीक्यूटिव है। और यहाँ पे राइट साइड में है बामिन ताबियो, जो प्रीवियस बामी मिची यूथ का प्रेसिडेंट है और अभी का हम लोग का चीफ एडवाइज़र है। और उसके बाद यहाँ पे बामिन ताकू है, हम लोग का प्रेजेंटली बामी मिची यूथ का एडिटर है। आज हम लोग यहाँ पे आया है कुछ ग्रीवेंसेस लेके, कुछ बात पब्लिक का साथ शेयर करने के लिए आया है। उस चीज़ को लेके हम लोग थोड़ा बात करने के लिए आया है। ये चीज़ डिटेल्स देने के लिए हमारा चीफ एडवाइज़र बामी मिची यूथ का, उसका मुंह से हम लोग थोड़ा सुन लेगा क्या चीज़ का है। अच्छा, थैंक यू बामी मिची यूथ प्रेसिडेंट। तो और मीडिया वालों को भी थैंक यू आज आप लोग का समय देने के लिए। एक्चुअली आज हम लोग को देख के लग रहा होगा, हम लोग 5 आदमी को बामी मिची यूथ एसोसिएशन इतना ही है क्या, ये पांचों ही है क्या, पब्लिक को शायद देख के लगेगा होगा। तो एक्चुअली पहले पब्लिक को बोलना चाहेगा, बताना चाहेगा कि जब यहाँ मीडिया ऑफिस में यहाँ कॉल किया तो जगह कंजस्टेड है, आप लोग कितना लोग आ रहा है पूछा है, तो हम लोग कम से कम एग्जीक्यूटिव जितना है हम लोग सब आएगा। नहीं बोलने से भी 15-20 तो हम लोग आएगा। तो वो बोला कंजस्टेड है, 4-5 आदमी के लिए ही होगा, तो इसलिए आज हम लोग 5 लोग ही आया सिर्फ। तो उन लोग को लिए भी थोड़ा सोच के, तो ये तो हो गया। एक्चुअली आज यहाँ में हम लोग क्यों आया है बोलने से, एक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक अपील करने आया है, हम लोग का बामी मिची यूथ का तरफ से। तो बीइंग ए हम लोग लैंड ओनर एंड लैंड ओनर है, ये सब पब्लिक को पता है। बामी मिची पीपल्स लोग, जो हम लोग का फोर्थ फादर लोग, जब आपका ये नेफा टाइम में, अनडिवाइडेड सुबनश्री टाइम में, ये पूरा जितना अभी गवर्नमेंट ऑफिस है, क्वार्टर्स है, जहाँ जहाँ वो लोग का जो अभी ऑफिस सेटअप करके रखा है, क्वार्टर्स है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंपनसेशन हम लोग का पोर्ट फादर ने गवर्नमेंट को डोनेट किया, ताकि जीरो में डेवलपमेंट आ सके। तो लेकिन वो समय को सोच के और अभी का एक प्रेजेंट हम लोग सिचुएशन को देखने से क्या हो रहा है, हम लोग का समय जो हम लोग का फोर्थ फादर लोग जो डोनेट किया था ज़मीन, आज वो सब ज़मीन मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ कैसे हो रहा है बोलने से, एनक्रोचर्स का वजह से, एनक्रोचमेंट का वजह से। तो अभी यहाँ जितना भी आप देखो, जहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, उसके सामने में आपको एक आरसीसी बिल्डिंग ऊंचा वाला मिलेगा ही मिलेगा, या एक एसपीटी घर। हर जगह आपको पूरा ये हापोली टाउनशिप एरिया में आप लोग देखिए, ऐसे करके इतना एनक्रोचर्स लोग बढ़ गया। तो यही चीज़ को लेके, यही चीज़ को हम लोग
रुकाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, तो हम लोग का बामिन मिची यूथ ने आपका ये यूथ एसोसिएशन जो 2021 से लेके मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है। तब उसमें हम लोग जितना पेपर वर्क करना था करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया और ये DLRSO को दिया, सबको दिया। तो लेकिन उन लोगों का तरफ से कोई एक पर्टिकुलर एक रेस्पॉन्स नहीं मिला, ना पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जैसे DLRSO से हो गया, जैसे आपका ये ADC स्टेट ऑफिसर वही पूरा इसको कवर अप करता है लैंड मैटर्स को, और ना ही DC की तरफ से। तो इसलिए हम लोग अरे इतना पेपर पे वर्क हम लोग करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं ऑफिस में, लेकिन उन लोग का तरफ से कोई एक्शन नहीं। तो हम लोग कितना किया 2022 से लेके अभी तक इतना सारा फाइल है, और भी फाइल था, तो ये फाइल को भी कभी दिन खोल के दिखाएगा आप लोग को इसमें क्या क्या है और कितना ऑर्डर्स वहाँ से निकल के आया है, लेकिन वो ऑर्डर्स का ऊपर में कोई एक्शन नहीं है। तो हम लोग सोचा अरे ये कारण क्या है इसका इतना डिले होने का। ये फाइल में आपको 21 से लेके अभी तक का पूरा मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ने सोचा चलो ऑफिस में जाके पूछता है एक बार, फिर अच्छा से अगर नहीं होता है तो मेमोरेंडम एक सबमिट करेगा, तब हम लोग का जो मूवमेंट होगा एज ए प्रेशर ग्रुप हम लोग वो मूवमेंट को करेगा। तो बाद में जाके जब ऑफिस में पूछता है तो उन लोग का एक एक्सक्यूजेस होता है कि DLRSO यहाँ में परमानेंट नहीं रहता है, आता है कुछ महीना रहता है फिर उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाता है, तो फिर वो यहाँ से चला जाता है, फिर नया DLRSO आता है, फिर नया से काम शुरू होना पड़ता है। वो लोग बोलता है अभी हम ज्वाइन किया है तो पेपर्स को पहले हमको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा हमको टाइम चाहिए। तो वो टाइम का चक्कर में महीना, साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही चला गया। तो इसी बीच में आपको एक बार बता देगा कितना DLRSO चेंज हुआ है। आपका ईयर 2020 में हमारा ये आपका बामिन तारांग सर, वो DLRSO इंचार्ज उनको दिया था। तो 2020 में वो भी कुछ महीना के लिए ही था, तो उनका भी ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया, चला गया, तो उसमें काम पेंडिंग हो गया। फिर आया है चक्पू राजू सर, तब वो 2020 से लेके 24 तक था। तो उनके टाइम में बहुत पेपर वर्क्स किया, बहुत सारा पेपर सबमिट किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं, ना ही लैंड डिपार्टमेंट के तरफ से, ना ही ये आपका स्टेट ऑफिसर DC पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ये हेल्प नहीं मिला और उन लोगों का तरफ से कोई एक्शन नहीं किया। तो नेक्स्ट में फिर आपका पुदुंग तकू सर, ये 2000 ये भी सेम 24 को ही आया, ये आपका चुप्पू राजू ट्रांसफ़र होने के बाद। तब वो भी 5 महीना तक सिर्फ रहता है, 5 मंथ्स तक सिर्फ रहा, तो वो भी नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट में आया है तरा राजी सर, तो वो भी सेम 2024 में आया, तो वो भी 4 मंथ्स तक ही यहाँ पे सर्विस दे सका, तो फिर उनका भी ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। तब हम लोग सोचा अरे ऐसे एक आएगा, कुछ महीना सर्विस देगा, फिर उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल देगा, तो काम तो पेंडिंग हो गए। क्योंकि आप लोग सबको पता है अच्छा से, पूरा पब्लिक को, कि जीरो में एक ही हम लोग का बहुत बड़ा मेजर इशू एक है चल रहा है। वो क्या मेजर इशू बोलने से लैंड इशू है हम लोग का लोअर सुबनसिरी तो कई पंजौर डिस्ट्रिक्ट देख लो, उसमें भी लैंड का ही है, बाउंड्री का है। और फिर हम लोग का लोअर सुबनसिरी का खुद अंदर में ही हम लोग का बामिन मिची का सिर्फ बोल के नहीं, कितना और अदर विलेजर्स लोग के लिए भी ये लैंड का इशू जो वो लोग को कितना अभी प्रॉब्लम दे रहा है। क्यों ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बोलने से, DLRSO हम लोग का एक नहीं होने के कारण
DLRSO बैठता तो है, यहाँ आता है, लेकिन उनका ट्रांसफ़र जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अगर ऐसे ट्रांसफ़र करेगा तो काम कैसे करेगा? ऑफिसर्स को भी काम करने उसके लिए भी अच्छा नहीं लगेगा, किस तरह से वो काम करेगा। तो अभी फिर हम लोगों को सुनने को आया है कि एक यहाँ में फिर एक DLRSO इंचार्ज के लिए एक नया आने जा रहा है। तो अभी एट प्रेजेंट में उनका आने से पहले हम लोग का चिगिंग तमू साहब, वो अभी हम लोग का प्रेजेंट DLRSO इंचार्ज है यहाँ पे जीरो में, आप लोगों को भी पता होगा। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता है कि हम लोग की तरफ से जो एक अच्छा ऑफिसर है उनको आप थोड़ा और समय देने से ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि अभी जो आने वाला है उनका काम सही नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। हम लोग इसलिए अपील कर रहे हैं कि हम लोग का जो अभी प्रेजेंट DLRSO इंचार्ज है चिगिंग तमू साहब को और कुछ समय तक ये, क्योंकि ऑलरेडी वो ये मैटर को टेकअप कर चुका है। जितना यहाँ हम लोग का जीरो प्लेटू में जितना लैंड इशूज़ है तो ऑलरेडी वो टेकअप करते आ रहा है और उसको अच्छा से अभी नॉलेज भी हो गया होगा कि इसको कैसे टेकअप करना है और अच्छा से। तो अगर नया आएगा, नया आने से हर चीज़ नया से फिर शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे होने से फिर उनको आके यहाँ में पूरा सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा, उनको पूरा स्टडी करना पड़ेगा शुरू से, फिर कहाँ कहाँ में है पूरा वो फील्ड वर्क करना पड़ेगा उसको। ऐसे करते करते में आपका फिर समय चला जाएगा और फिर जैसे ये हम लोग फाइल लेके यहाँ आया है तो ऐसे ही पेंडिंग फाइल्स हम लोग के पास भी रहते रहेगा और ऑफिस में भी ऐसे ही रहते रहेगा। तो ऐसे रहने देने से अच्छा एक कंक्लूज़न में आने से ठीक है, हम लोग सोचता है हम लोग का तरफ से। तो इसीलिए हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग का एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम लोग का एक अभी प्रेजेंट DLRSO साहब को और कुछ समय तक उनको थोड़ा आप चार्ज में रखने से ठीक है, ताकि हम लोग का जितना अभी जो एनक्रोचमेंट और जो बाउंड्री इशूज़ है उसको वो क्लियर कर सकने के लिए हम लोग का पब्लिक का सुविधा के लिए। और अभी हम लोग आज ये क्या बोलता है, हम लोग का DC साहब से भी मिलने गया था तो उनसे भी हम लोग अप्रोच किया, तो अभी उनका भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो उनका तरफ से तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है और कि नहीं यस तमू साहब ही वो DLRSO के लिए रहेगा अभी इंचार्ज के लिए। तो वो अभी जो अपकमिंग जो हम लोग का DC मैडम परवे मैडम जो आने जा रहा है उनको भी ये चीज़ों कन्वे कर दिया बोला है। और हम लोग एसोसिएशन का तरफ से और एंटायर हम लोग का बम्मीची हम लोग पब्लिक का तरफ से परमे मैडम से भी रिक्वेस्ट है कि और आप भी जब आएगा, जब फुल प्ले चार्ज ले लेगा DC का, तो आप काइंडली ये मैटर में थोड़ा फोकस कीजिएगा और हमारा जो अभी प्रेजेंट DLRSO इंचार्ज है उनको और थोड़ा समय दीजिएगा। थैंक यू सर। आपने जैसे अभी बताया कि आप लोग DC सर से भी जाके मिला था और सिंस उनका ट्रांसफ़र हो चुका है तो आप लोग क्या जो अपकमिंग DC है उन लोगों उनको भी एक फॉर्मल लेटर आप लोगों का एसोसिएशन का तरफ से सबमिट करेंगे कि DLRSO चेंज ना हो? उसको तो ऑलरेडी हम लोग अभी जो प्रेजेंट जो हम लोग का विवेक सर है जो DC, तो उनको हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया है। तो वो तो अभी ऑटोमेटिकली वो तो ऑफिस में फाइल में वो रहेगा। तो अभी जो परमे मैडम नया आने जा रहा है उनको भी हम लोग सकने से और एक उनको एक रिप्रेजेंटेशन लेटर हम लोग दे सकने से देगा और उनको हम लोग खुद फिज़िकली जाके वो ऊपर से नया आ रहा है तो उसको पहले हम लोग वार्मली वेलकम कर लेगा और फिर हम लोग का जो ग्रेविएशंस है उसको बताएगा उनको कि ऐसे ऐसे है। और हमारा जो अभी तमू साहब है उनको और थोड़ा मौका देने से ठीक है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप बहुत सालों से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें से अभी तक कितना वो आप डाटा कलेक्ट किया, कितना आदमी ऐसे या जो ले कितना तो आप लोग ऐसे डाटा को कलेक्ट किया?
ऐसे एनक्रोचमेंट्स का तो पूरा ये फाइल लिस्ट है। हाँ, इसको अभी इसको हम लोग ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हाँ, मोर देन 100 पीपल है इंक्रोचर्स। बहुत ज़्यादा है, उससे ऊपर होगा। तो ये चीज़ को हम लोग पहले परमे मैडम से मिल लेगा, डिस्कस कर लेगा, उनको भी बताएगा कि ऐसे ऐसे है, कब से, कहाँ से, कैसे शुरू हुआ, ये चीज़ उनसे बात कर लेने के बाद तब जाके हम लोग पब्लिक डोमेन में लेके आएगा कि ये है पूरा नाम का साथ में, उसको पूरा हम लोग पब्लिक डोमेन में उसको लेके आएगा। वो डेटा जो सर सिर्फ 0 हपोली का है। ये 0 हपोली, ये टाउनशिप एरिया का ऐसे है। तो सर जैसे कि आपने कहा था कि एक ऑफिसर 2021 से लेकर 24 तक रहता था। 2020 से लेकर 20 से लेके 24 तक। सर ये 3-4 सालों में तो इसका अभी वो क्यों नहीं हुआ, रिजल्व क्यों नहीं हुआ, इसमें उन्होंने उनके तरफ से क्या अब आप लोगों को पता होगा चिपकू राजू सर वो अर्बन डेवलपमेंट में एई का इंचार्ज लेके बैठा हुआ था। तो उस समय को क्या हुआ है कि उसका जब इंचार्ज लेके बैठा हुआ था, हम चिपकू राजू सर को गलत है बोल के नहीं कह रहेगा। उस समय को हमारा डिप्टी कमिश्नर बामी जी सर बैठा हुआ था। तो चिपकू राजू सर को 2-3 जगह पे इंचार्ज लेके रखा हुआ था। एक है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए, उसमें भी रखा गया, और एक अभी का ये जो DLRSO में रखा गया है, और सेम ऐसे जो जहाँ पे वो फुल प्लेस इंचार्ज है अर्बन डेवलपमेंट का एई का, वो उसमें ऐसा था। तो मेरा ख्याल से आपका देखो एक ऑफिसर कितना हैंडल करेगा। यहाँ पे हर जगह पे अर्बन में देखो उसका डिपार्टमेंट में, उसमें भी बहुत हेडेक का बड़ा चीज़ काम चल रहा था उसी समय के बीच में, बहुत गंदा था 0। और सेकंड देख लो, अभी ये लैंड का हम लोग का तो यहाँ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पहले से करते आ रहे हैं, उसको भी हेडेक में ले रहे हैं। वो 3 काम एक साथ कर रहा था, तो उसी का वजह से भी हो सकता है वो फुलफिल पूरा टिक टाक से नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग बहुत दुख लग रहा है कि मतलब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इस तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो 2024 में इतना तक ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जितना भी कागज़ दिया गया है, जितना भी हम लोग एविडेंस दिया गया है, उसको भी मिसप्लेस किया होगा। मेरा कहीं ना कहीं सोर्सेस में सुनने में आया है। अभी देखिए 2024 उसके चिपकू राजू सर के बाद में से अभी तक कर लेके देखो, 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 महीना, कितना DLRSO को चेंज करेगा। यही चेंज पे हम लोग का काम भी पेंडिंग होता है। कुछ जैसे कि हमारा चीफ एडवाइजर सर ने बोला कि अभी हम लोग एक को बताएगा, फिर से एक डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, ये वाला एविडेंस है, ऐसा है, नया DLRSO आया। अभी 4 महीना में, 1 महीना में जैसे कि बैठने का, उसका रहने का जगह को ढूंढना पड़ेगा। जैसे पहले भी बता चुका है कि इतना इंक्रोचमेंट हो चुका है कि यहाँ पे क्वार्टर ही अवेलेबल नहीं है, क्वार्टर ही ख़त्म हो गया। शायद DLRSO का क्वार्टर भी नहीं होता होगा। यहाँ में फुल प्लेस DLRSO आता है, लेकिन क्वार्टर रहने का जगह नहीं है, इसके लिए भी चला जाता होगा। उसको ढूंढने में, रहने का जगह, रेंट ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, उसको ढूंढने के चक्कर में उसका 4 महीना गुजर जाता है। हम लोग का काम नहीं हो रहा है ना, नहीं कर रहे। और यही चीज़ को लेकर अभी जो लास्ट में अभी हम लोग का एक जो अपील है, ग्रीवेंसेस है, हम लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं, बोलिए चिंगी तमु सर जो अभी प्रेजेंट यहाँ में बैठा हुआ है, DLRSO का इंचार्ज लेके बैठा हुआ है, उसको पूरा डिटेल पता है क्या हो रहा है क्या नहीं है, हम लोग उसको पूरा बता चुका है। अभी उसको चेंज करेगा, फिर से नया वाला को चेंज करेगा, या कौन सा वो चीज़ हो रहा है। कोई यहाँ पे कोई गेम खेल रहा है कि यहाँ पे या गवर्नमेंट लोग हार मान गया है कि मतलब जितना भी हमें इंक्रोचमेंट 0 में चल रहे, सरेंडर हो गए कि हाँ हम नहीं सकेगा। अभी एक ही उपाय है, उसको घुमाते रहो। DLRSO को चेंज करो, ट्रांसफ़र कराओ, या DC मानता है तो DC को ट्रांसफ़र कराओ, वो चल रहा है क्या? ये कौन सा वो नियम चला रहा है? या कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई लीडर बैठा हुआ है क्या? कोई है क्या ऐसा कराने वाला? क्यों कर? आई हैव बिग क्वेश्चन है वाले। और ये कंसर्न सब पब्लिक को एवर टिक तक जानना चाहिए। यहाँ पे आप देखेगा तो प्रीवियस लास्ट टाइम ESC एक जो उसका क्वार्टर अलॉट नहीं होने का वजह से सर्किट हाउस में बेचारा बैठा हुआ है, एक ही रूम दिया हुआ है, वहीं पे खाओ, उधर से ड्यूटी चलाओ। तो ऐसा
इतना और कितना होता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका यहाँ पे क्वार्टर अलॉट नहीं हो सक रहा है, क्योंकि क्वार्टर ही नहीं बच गया अभी। सब क्वार्टर को ही मतलब बना के इंक्रोच करा के इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया। अभी रास्ता में देख लो, रास्ता कोई मेडिकल लाइन का रास्ता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मेडिकल लाइन का रास्ता को देखो, इतना ट्रैफिक होता है कि गाड़ी उधर में एक बार फंस गया तो 1 घंटा फंस जाता है, इस तरह का होता है। और क्वार्टर के बाहर देखो पूरा दुकान बना के रखा है, क्या क्या कुछ कुछ बना के रखा है। अगर गवर्नमेंट सकता तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको डिसमेंटल करो, हाँ तो एविक्शन करा के उधर में रास्ता को एक्सटेंड करा दो। हम लोग का मेडिकल का भी केसेस कभी आता है, कभी इस तरह का मतलब ट्रैफिक होता है बोलने से कोई फंस गया, कुछ इंसिडेंट हो गया उधर पे, ट्रैफिक का वजह से कोई मर गया इमरजेंसी केसेस में, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा, किसका होगा, किसका फेलर होगा? ये क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं। ये किसका फेलर है? गवर्नमेंट का फेलर नहीं है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव का फेलर नहीं है क्या? हम लोग के पास एविक्शन नहीं प्रॉपर प्रूफ नहीं होता तो हम लोग कभी ये अपील नहीं करता है, ऐसा नहीं बोलता। प्रूफ का साथ में हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट को हम लोग ने बामीमिची का पीपल ने डोनेट किया है, हम लोग डोनेट नहीं किया, नहीं बोलते एकदम डोनेट किया, आप लोग उसको डेवलपमेंट करो, अच्छे से यूज़ करो बोल के। जब डोनेट किया है यूटिलाइज अच्छा नहीं करके उसको 1-2 रुपया के लिए, सब ऑफिसर को नहीं बोलेगा, कुछ कुछ ऑफिसर ऐसा भी था होगा, 1-2 रुपया के लिए उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को ही भेज दिया, या अपना खुद ब खुद ही मतलब इंक्रोच करा के ले लें। तो ये बड़ा सा इशू है हम लोग का एंटायर, हम लोग का बामीमिची के लिए सिर्फ नहीं, हम लोग का बामीमिची को सिर्फ फायदा होगा बोल के ऐसा नहीं है। एंटायर हम लोग का जीरो हापोली जितना भी हम लोग पब्लिक है, हम लोग के लिए बड़ा बिग कंसर्न है। बोला आप लोग को भी उसको अंडरस्टैंड होना पड़ेगा। नॉट ओनली जीरो में बैठने वाला आपातनी के लिए सिर्फ बोल के नहीं है, कहीं से भी दूर दूर से ईटानगर पासीघाट कहाँ से ट्रांसफ़र होके आएगा यहाँ पे, भैया आउट ऑफ स्टेट से भी ट्रांसफ़र होके आएगा, यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगा। आप लोग के लिए भी बिग प्रॉब्लम, सबके लिए बिग प्रॉब्लम है, उसको डीप से देखना चाहिए। सर आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट कि यहाँ में लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एंटी करप्शन फाउंडेशन मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया है। तो आप लोगों का जो ये ग्रीवेंस है, ये वन वे और अनदर वे करप्शन से ये रिलेटेड है, जो अभी एनक्रोचमेंट का बात हो रहा है ना, तो आप लोगों ने इस चीज़ के लिए उन लोगों से जो एंटी करप्शन फाउंडेशन हाँ उसको पता, उनसे बात करने के लिए ट्राई किया। हाँ एंटी करप्शन फाउंडेशन जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रेसिडेंट है दूल्हे पाई जी, तो उससे भी हम बहुत बार हम बात किया इस चीज़ को लेकर। और हमारा अभी का यहाँ प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी कमिश्नर जो विवेक सर जो, उसी का समय को ही हम लोग वो जब तक था हम लोग उसको भी लेकर बात किया था। बहुत विवेक सर जो बहुत साथ दिया है, बहुत ही अच्छा है। और हर चीज़ को लेकर, स्पेशली ये चीज़ को लेके इंक्रोचर को लेके उसका भी बहुत सोच रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं, इलीगल है बोल के उसका साथ तो दिया, उसको भी अवर है। शायद कभी दिन आएगा होगा उन लोग भी साथ में हम लोग मिलकर काम करेगा होगा। सर प्रेसिडेंट का तरफ से आप लोगों के लिए क्या रिस्पॉन्स था जब आप लोगों ने किसको एंटी करप्शन फाउंडेशन? हाँ, हम लोग ऐसा कुछ तो नहीं बोला है, मतलब अपील तो कुछ नहीं बोला, हम लोग जस्ट ऐसे बात किया है इसका चीज़ को रिगार्डिंग को लेकर। आएगा, जल्दी आएगा हम लोग के साथ में लेकर। तो आप लोग उनको अप्रोच करेंगे आगे जाकर? हाँ, ये अप्रोच चीज़ का बात नहीं है कि मतलब किसी अगर इलीगली मतलब हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का कोई भी एसोसिएशन आप लोग को ठीक तक नहीं लग रहा है बोलने से आके बात करना है, कुछ अप्रोच करने नहीं देना है। आप भी आओ, आप भी आओ। मेरा ख्याल कि मेरा हिसाब से, मेरा सोचने के मुताबिक अब देख रहे हैं हम अकेला हमारा फ़ायदा के लिए नहीं बोल रहे, इंटायर पब्लिक का फ़ायदा के लिए बोल रहे, ठीक तक के लिए बोल रहे हैं। और जो जितना भी एसोसिएशन है हम क्यों अप्रोच करने जाओ, उन लोग भी पता है कि अवॉर्ड है, बिल्कुल अवॉर्ड है कि हापोली में इंक्रोच हो रहा है, इलीगली बिल्डिंग सेटअप सब कुछ हो रहा है, उन लोगों को भी दिखाई दे रहा है। दे आर कीपिंग साइलेंस, हम उसको बात करो बोल के तो अप्रोच तो नहीं कर पाएगा। लेट्स सी सिचुएशन के हिसाब में करना भी पड़ेगा होगा। और अच्छा, ये लास्टली हमें और एक चीज़ हम बताना चाहता है पब्लिक को कि
अभी हम लोग ये DLRSO मैटर को लेके आया है, फिर ये लैंड मैटर को हम लोग पूरा बताया है। तो आप लोग को ये चीज़ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये नहीं सोचना है कि मतलब नेगेटिव वे में, अदर वे इसको नहीं लेना है। हम लोग चिकन तम्मू को ही क्यों हम लोग बार बार प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसको DLRSO के लिए यहाँ कुछ समय और टाइम देने से ठीक है बोल के। और हम लोग एज ए खुद अपना ट्राइब का है अपतानी का है बोल के ऐसे बात नहीं है। तो हम लोग का बस वही हम लोग का मोटिव है हम लोग पब्लिक का कि, और हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि एक अच्छा ऑफिसर यहाँ में रहना चाहिए, उसको कुछ टाइम देना चाहिए। आप लोग इसको बिल्कुल भी अदर वे में नहीं लेना है कि अपना आदमी है इसलिए उनको थोड़ा और रखने से ठीक है करके अप्रोच करने आया है ये एसोसिएशन वाला लोग। आप लोग बिल्कुल भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। हम लोग का खुद का अपना पीपल, हम लोग का पता नहीं भी, और फिर अदर ट्राइब्स वाला लोग भी, बस हम लोग यही चाहता है कि एक अच्छा ऑफिसर को उसको एक सही एक समय फुल समय एक ऐसे दो कि वो अपना काम को भी वो और अच्छा से कर सकने के लिए। और जब से उनको ये इंचार्ज के लिए दिया गया है तब से लेके अभी तक उनका काम बहुत सही चल रहा है। हम पहले भी बोला, हम लोग पब्लिक लोग बहुत सेटिस्फाई है उनका काम से। और कुछ चीज़ जो जैसे हम बताए ये फाइल में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ से कुछ चीज़ अभी वो एकम्प्लिश भी हो गया है और वो फुल्ली वो कुछ दिन में सक्सेस भी हो जाएगा। उसको भी बाद में नियर फ्यूचर में हम लोग अगर फिर मीडिया में आना होने से आके वो सब चीज़ को ब्रीफ करेगा ये सब चीज़ को। तो लास्टली फिर से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से वही रिक्वेस्ट है हम लोग का आने वाला DC से भी कि आप काइंडली हमारा चिकन तम्मू सर को थोड़ा और उनको मौका दीजिए, समय दीजिए काम को और अच्छा से कर सकने के लिए।